गर्मी की वजह से इस बार मेरा कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ। मैंने टिंडा चपनी के पौधे लगाए थे। पौधे माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए, लेकिन इनके ऊपर सन बर्न होने लगा। सूरज की तपश की वजह से इनके पत्ते जलने लगे। छोटा छोटा सा फल बनता है, जैसा कि ये है। बस इसको हम उतार लेते हैं। अगर हम इसको नहीं उतारते तो फिर ये पीले रंग में बदलने लगता है या फिर सूखने लगता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पत्तों के ऊपर आप बर्निंग देख सकते हैं। जब पत्तों की ऐसी हालत हो तो कोई पौधा खाद नहीं ले पाता, चाहे मिट्टी के अंदर जो मर्ज़ी आपने डाला हो। जब तक पौधे के पत्तों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, तब तक पौधा मिट्टी में से खाद को ले नहीं पाएगा। ये भी सवाल पैदा होता है कि सर्दी के दिनों में जो पौधे जैसा लेमन प्लांट और जितने भी दरख्त या फल देने वाले पौधे हैं, उनके पत्ते जड़ जाते हैं, तो फिर वो खाद कैसे ले पाते हैं मिट्टी में से? तो जनाब, उनकी जड़ ज़िंदा होती है, लेकिन इनकी जड़ परेशानी के आलम में है। वो डोरमेंट होते हैं, आराम करने के उनके महीने होते हैं। लेकिन इनके महीने आराम करने के नहीं थे, बल्कि गर्मी के ये पौधे हैं और गर्मी में इनको बढ़ना चाहिए था। लेकिन जब ज़्यादा गर्मी हो जाए तो फिर पौधा बीमार हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ऐसी हालत में हम पौधों को मल्टीविटामिन्स कैसे दे सकते हैं? अच्छी और सेहतमंद खुराक वही इंसान हज़म और खा पाता है जिसकी हालत अच्छी हो, जिसका डाइजेस्टिंग सिस्टम अच्छा काम कर रहा हो। लेकिन जब कोई इंसान बीमार हो और आप उसको हैवी डोज खिलाना शुरू कर दें, यानी गोश्त खिलाना शुरू कर दें, बर्गर खिलाना शुरू कर दें, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो हज़म कर ले। उसका तो बेचारे का दिल ही नहीं चाहेगा। तो बिल्कुल पौधे का भी वही हिसाब है। ये बीमार हैं तो बीमार पौधा कभी खाद को ले नहीं पाएगा। और इनको पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, इनके पत्तों के ऊपर नज़र दौड़ा लीजिए। अगर इनके पत्ते अच्छे चल रहे हैं तो समझ लीजिएगा पौधा खाद भी मिट्टी में से ले पाएगा। जब पत्ते सही नहीं होंगे, गर्मी की वजह से या सर्दी की वजह से बुरा असर होगा, तो फिर वो खाद भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो सर्दी के दिन में पत्ते गिर जाते हैं ना जिन पौधों के, वो उनके लिए कुदरती तौर पर आराम करने के दिन होते हैं। जैसे कभी कभी हम भी छुट्टी कर लेते हैं तो घर में बैठकर आराम भी करते हैं और खाना भी खाते हैं। तो सर्दी के दिन में दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में जिन पौधों के पत्ते नहीं होते वो आराम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जड़ें ज़िंदा होती हैं, मिट्टी में से वो खाद को ले रही होती हैं। लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्ट तब होता है जब पौधों के ऊपर पत्ते आ जाएं। तो चलिए, ये छोटी सी टिंडा चपनी है, बहुत मीठी होती है, इसको मैं खा लेता हूँ। काफ़ी मज़ेदार भी होती है। मैं अभी एक पौधा शिफ्ट करने वाला था। इस पौधे का नाम है मिनी मरवा, यानी ड्वार्फ मरवा। इस तरह के नकली पौधे तो आपने दुकानों पर बहुत देखे होंगे, तो असली पौधा भी देख लीजिए। अभी भी आपको ये बिल्कुल नकली पौधा ही दिख रहा होगा। छोटे छोटे से खूबसूरत से क्यूट से चमकदार पत्ते देखने पर नकली तो लगेंगे ही, लेकिन ये बिल्कुल असली पौधा है। इसको मैं शिफ्ट करने वाला हूँ 12 इंच के मिट्टी के गमले के अंदर, क्योंकि प्लास्टिक के गमले के अंदर ना काफ़ी ये परेशानी के आलम में है। इसके अंदर इसको लगे हुए तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, लेकिन इसकी सिर्फ 1% ही ग्रोथ बढ़ पाई है। उससे ज़्यादा ये बड़ा नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसकी मिट्टी भी काफ़ी सख्त है, और दूसरे नंबर पर ये प्लास्टिक के गमले के अंदर लगा हुआ है, और तीसरे नंबर पर इसको धूप वाली जगह ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मरवा पौधा है और मरवा को धूप वाला एरिया पसंद होता है। लेकिन प्लास्टिक के गमले के अंदर लगा हुआ पौधा हम धूप में रखेंगे तो वो पौधा ज़िंदा नहीं रह पाएगा, या फिर हमेशा परेशानी के आलम में ही रहेगा, बढ़ नहीं पाएगा। तो इसको मैं लगाने वाला हूँ मिट्टी के गमले के अंदर, जिसमें से मैंने अभी अभी पौधा निकाला है टिंडा चपनी का, और इसके अंदर काफ़ी चूंटियाँ भी नज़र आ रही थी मुझे। तो इसके लिए मैंने कुपेक्स पाउडर का छिड़काव कर दिया है। कुपेक्स पाउडर की वजह से आपके पौधे की जड़ ख़राब नहीं होगी, ना आपके पौधे के पत्ते ख़राब होंगे, कुछ भी नहीं होता पौधे को। कुपेक्स पाउडर कौन सा? ये रहा जनाब कुपेक्स पाउडर। मुख्तलिफ़ नामों से आता है। सफ़ेद रंग का ये पाउडर होता है। जहाँ पर चूंटियाँ हों, कीड़े हों, वहाँ पर इसको स्प्रेड कर दीजिए, तो कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर वहाँ से चूंटियाँ भाग जाएंगी, काफ़ी सारी मर जाएंगी। और अब मैं करेले की बेलों को भी काटने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन अभी तक मैं इनमें से सिर्फ 4 से 5 करेले ही उतार पाया हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या? सनबर्न, सूरज की धूप और सूरज की हीट की वजह से। जबकि ये गर्मी के दिन में ही बढ़ती है बेल। असल में छतों के ऊपर मैंने कई बार बताया, गमलों के अंदर लिमिटेड जगह होती है, पानी भी जल्दी खुश्क हो जाता है गमलों के अंदर जब पौधे ज़्यादा बड़े हो जाएं, और गर्म हवा चलने की वजह से दीवारें भी गर्म होती हैं। जहाँ पर ये चढ़ रही हों वो लोहे की, वो ग्रिल भी मेरी लोहे की है, सीढ़ी के साथ में भी ये चढ़ जाती हैं, तो यहाँ से भी हीट मिलती है, लोहा गर्म हो जाता है धूप की वजह से। ये जो ग्रिल लगी हुई है ये भी लोहे की है, तो ये भी हीट हो जाती है। तो जो टहनी गर्म जगह पर लगेगी वो वहाँ से स्ट्रेस में आ जाएगी और पौधों के पत्ते ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा,
इनको काट दूंगा, मतलब सारे पौधे ऊपर से काट दूंगा। 1-1 फुट का पौधा छोड़ूंगा, बाकी सब ऊपर से टहनियों को काट दूंगा। तो हो सकता है अब बरसात का मौसम शुरू होगा अगले महीने में, तो फिर नए नए पत्ते निकलेंगे और फ्रूट लगने के चांसेस फिर से दोबारा बढ़ जाएंगे। अभी जो नई ग्रोथ होती है ना, देखिए उनके पत्ते अब सही आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से लाहौर का मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है। टेम्परेचर बहुत हाई था, वो थोड़ा ठंडक में बदल गया। मिट्टी का तूफ़ान आ जाता है, फिर बारिश की रिमझिम होती है, जिस वजह से थोड़ा सा मौसम अच्छा होने की वजह से पत्ते नए नए आने लगे हैं, वो भी अच्छे खिल रहे हैं। तो इनको भी मैं अब काट दूंगा, उखाड़ूंगा नहीं, काटूंगा। हो सकता है नीचे से नए सिरे से इनकी ग्रोथ शुरू हो जाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो गर्मी की वजह से छत के ऊपर बहुत प्रॉब्लम होती है। और जो लोग हमारी पेड सर्विस लेते हैं उनकी यही शिकायत होती है कि हम इतना पैसा लगाते हैं, हमारे घरों में सब्जियां उगती नहीं हैं। इवन कि हमारे घर में जो लेमन प्लांट है वो भी सही से लग नहीं पाता, उसको भी फल लग नहीं पाता। तो फिर उनको काफ़ी सारी वजूहात बताई जाती हैं कि क्या क्या वजह हो सकती है आपकी छत के ऊपर सब्जियां या फिर फल वाले पौधे क्यों नहीं लग पा रहे, या आपके पौधों की ग्रोथ क्यों अच्छी नहीं हो रही। अगर आप भी हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर अपने पौधों की परेशानियों का हल चाहते हैं, तो आप भी हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने पौधों की तस्वीरें मुझे भेज सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही होगी, या आपको कुछ पूछना होगा आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। मेंबरशिप लेने का तरीका क्या है जनाब, सिर्फ 500 रुपया आपने ईजी पैसा करना है इस नंबर पर, और स्क्रीनशॉट उसका भेज दीजिए। फिर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए। मैं आपका नंबर आपके शहर के हिसाब से सेव कर लूँगा, ताकि मैं आपको उसी हिसाब से सलाह दे पाऊँ जो मौसम आपके शहर में चल रहा है। मेंबरशिप आप 1 महीने के लिए, या फिर जब तक आपका दिल चाहे, जब आपको लगे कि अब मुझे इजहार की ज़रूरत नहीं है, तो फिर चाहे आप मेंबरशिप रीन्यू ना करवाएं। तो इस वक्त मेरे गार्डन में भी बहुत सारे पौधों का बुरा हाल है। देखिए कोलियस कितने अच्छे पत्ते निकाल रहा था पिछले महीने, और उससे पिछले महीने भी मैंने आपको दिखाया था कि कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही थी। लेकिन गर्म लू चलने की वजह से इनका हाल देखिए, हाल बेहाल हो चुका है। और जो शेडी एरिया में पौधा रखा हुआ मैंने, उसकी ग्रोथ अभी भी ठीक है। ये देखिए, ये भी कोलियस का पौधा है, लेकिन जहाँ जहाँ पर गर्म हवा पहुँचती है वहाँ वहाँ पर पौधों के ऊपर बर्निंग आने लगती है। और ये लगा भी 6 इंच के प्लास्टिक के गमले में है, लेकिन यहाँ पर फुल डे की धूप नहीं आती। जब हवा चलती है यहाँ पहुँचती थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, क्योंकि ये पौधों के बीच में पड़ा हुआ है। हर तरफ पौधे हैं। जब हवा चलती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हवा आती है तो इन पत्तों पर टकराएगी, और इन पत्तों में से फ़िल्टर होकर थोड़ी सी ठंडक बढ़ जाएगी, क्योंकि पत्ते गीले होते हैं। और हवा जब गीली चीज़ के साथ टकराती है तो थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो ठंडक वाली हवा इस पौधे तक पहुँचती है। तो अभी इस पौधे के ऊपर ज़्यादा बुरा असर हमें देखने पर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस वाले पर, बेचारे पर, जहाँ पर धूप भी आती है, जहाँ पर गर्म लू भी चलती है, तो पत्तों का हाल, टहनियों का हाल आप देख सकते हैं। ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता से अब मर जाएगा। तो अगर आपकी गार्डनिंग के शुरुआती दिन हैं अभी, तो फिर एक टाइप के पौधे रखें, या तो ट्रॉपिकल एरिया के पौधे रखें, जैसा कि ये ट्रॉपिकल एरिया का पौधा है, लेकिन इसके ऊपर बर्निंग आ रही है, इसके पत्ते जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि गर्म हवा चल रही है। और यहाँ पर मैंने प्रॉपर शेड भी नहीं बनाया हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फूल देने वाले पौधे भी हैं। लेकिन आप लोगों के लिए सलाह ये है, अगर आपने शौक़ पूरा करना है पौधे लगाने का, तो ऐसी वैरायटीज़ का इंतखाब कीजिए जो आपके एरिया के हिसाब से सही से चलते हों। यानी मेरा मतलब है कि अगर शेडी एरिया वाले पौधे रखने हैं तो खाली शेडी एरिया वाले ही सारे पौधे रखें। अगर धूप वाले पौधे रखने हैं तो फिर सारे धूप वाले पौधे रखें। लेकिन मेरा हिसाब ऐसा नहीं है। बीच में सब्ज़ी वाले पौधे भी होते हैं, बीच में फूल देने वाले भी हैं, और ऐसे पौधे भी हैं जिनको धूप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सबको मैनेज किया हुआ है। काफ़ी मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना। तो एक वैरायटी को अगर आप लेकर चलेंगे ना, तो फिर क्या होगा, आपके पौधे बहुत कम मरेंगे। अगर शेडी एरिया वाले आप पौधे रख लें जिनके ज़्यादा पत्ते निकलते हैं, जिनको फूल नहीं लगते, तो उनके लिए आप शेडी एरिया बना दीजिए। नीचे हल्की हल्की सी रोशनी आती रहे, जैसा कि मनी प्लांट है, इसको भी कम रोशनी की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलती रहेगी। आपका पूरा गार्डन हर वक्त, इवन के सर्दी के दिनों में भी हरा भरा रहेगा। और अगर धूप वाले पौधे भी साथ में रखे हैं, छाँव वाले पौधे भी साथ में रखे हैं। अरे ये देखिए, बिल्ली के बच्चे ने फिर से ये गिरा दिया। बहुत नुकसान करते हैं ये बिल्ली के बच्चे। थोड़े थोड़े अब ये बड़े हो गए हैं, तो क्या करते हैं, जगह जगह रात के टाइम गमलों के ऊपर छलांगे लगाते हैं। मुझे बेड पर लेटे हुए ऊपर से आवाज़ें आ रही होती हैं, कोई गमला गिर रहा होता है, कोई पौधा बाहर निकल रहा होता है। समझ से बाहर है, इनका करूं तो क्या करूं। अगर आपके पास कोई सलाह हो तो आप मुझे ज़रूर दीजिए कि बिल्ली से कैसे जान छुड़ाऊं, उनको यहाँ से कैसे भगाऊं। अगर वो खुद ही चली जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। तो धूप वाले और छाँव वाले पौधों का कम्बिनेशन आपस में बन नहीं पाएगा।
इसलिए एक वैरायटी का इंतखाब कर लीजिए। जब धूप वाले पौधों की बात आएगी तो उसमें सब्ज़ी वाले पौधे, फल वाले पौधे और फूल वाले पौधे तीनों आ जाएंगे। और अगर शेडी एरिया वाली बात आएगी उसमें ज़्यादा पत्ते देने वाले पौधे ही रहेंगे, लेकिन उनके कलर्स में वेरिएशंस हो सकती हैं। जैसा ये सैंचेजिया का पौधा है, इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, बीच में से ऑफ वाइट भी है, ग्रीन भी है, हल्की हल्की रेडनेस भी है इनमें। तो शेडी एरिया में रखने वाले पौधे अलग हैं, बाकी 3 वैरायटीज़ आप फुल धूप में भी रख सकते हैं। चलिए अभी मैं पौधे को शिफ्ट करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में किसी नई टिप के साथ मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।